एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, अशोक विजयदशमी का दिन राजेंद्र गौतम जी और राजरतन जी के द्वारा बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह में जो 22 प्रतिज्ञा लिया गया था, वो बात आज आग की तरह भारत का हर कोने में फैल रहा है। सो कल्ड ब्राह्मण धर्म का लोग राजेंद्र गौतम जी का खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। वर्तमान तारीख में अयोध्या की कुछ स्वघोषित संत ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी का सर जो काट कर लाएगा, उन्हें वो 50 लाख इनाम देंगे। ऐसे दुस्साहस कैसे ये सो कॉल्ड ब्राह्मण धर्म चलाने वाले संत गुरु को ताकत मिलता है? ये ताकत इसीलिए इन लोगों को मिल रहा है कि भारत का मूल निवासी अपना कल्चर, अपना धर्म को भूल गए हैं। जब किसी दिन भारत का मूल निवासी, भारत का बहुजन समाज अपना सभ्यता, अपना कल्चर को, अपना संस्कृति को याद करेंगे, यानी बुद्ध धम्म में चले जाएंगे, उसी दिन खुद को बहुसंख्यक कहने वाले लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे। भारतवर्ष में बहुजन का संख्या 85 है और तथाकथित ब्राह्मण धर्म का संख्या सिर्फ 15% है, यानी 85% लोग उनका मूल धर्म यानी बुद्ध धर्म की तरफ चले जाएंगे। तो ये ब्राह्मणवादी लोग 15% आ जाते हैं, यानी ये माइनॉरिटी बन जाते हैं। आज सोशल मीडिया में आकर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक वीक के अंदर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा। किसका खिलाफ? राजेंद्र पाल गौतम जी का खिलाफ। तो अयोध्या की कुछ स्वघोषित संत यही ऐलान करते हैं कि जो व्यक्ति राजेंद्र गौतम जी का सर काट कर लाएगा, उन्हें 50 लाख इनाम देंगे। ये बात जो मठाधीश जगत गुरु परमहंस ये बात कह रहे हैं। साथियों, भारत का संविधान ऐसे वायोलेशन फैलाने वाले का खिलाफ है। हमारा संविधान कतई इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी है। मतलब ये तो नहीं आप मन में जो आए बक देंगे, जो आए अनाप शनाप बकेंगे। साथियों, राजेंद्र गौतम जी का गुनाह क्या है? जो 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 1956 में दीक्षा भूमि में बोले हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग 22 प्रतिज्ञा को पालन करते हैं। नागपुर दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू का नीचे ये लिखा गया है। भारत सरकार बाबा साहेब अंबेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस प्रिंटिंग करके, पब्लिश करके बेचता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा लिखा गया तमाम वॉल्यूम प्रिंटिंग करके लिखते हैं। 17 वॉल्यूम में बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा देखने के लिए मिलता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 26, 27 हमें इजाजत देता है। 25 के तहत हमारा ये आजादी है, धर्म छोड़ना, धर्म रिसीव करना। राजेंद्र गौतम जी, राजरतन जी, वो खुद कह रहे हैं उनका इंडिविजुअल चॉइस है। कोई भी
समाज को, कोई भी व्यक्ति को उसका नहीं रहे हैं। उनका व्यक्तिगत बयान है। धर्म के मामले में हर कोई सिटीजन का व्यक्तिगत आजादी है। उनका व्यक्तिगत आजादी का ऊपर कोई भी हस्तक्षेप कर नहीं सकता। संवैधानिक अधिकार के तहत राजेंद्र गौतम जी और राजरतन जी उस दिन 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, 22 प्रतिज्ञा लिखते हैं। तो गुनाह क्या है? ब्राह्मणवाद फैलाने वाले लोगों का धंधा चौपट हो रहा है, इसीलिए ये लोग मारने और इनाम देने की डिक्लेयर कर रहे हैं। भारत का संविधान ऐसे लोगों को कभी छोड़ने वाला नहीं है। कानून का हाथ बहुत लंबा है। आज आपके पास ताकत है तो आप गुनाह करके भी बच सकते हैं, लेकिन कानून आज नहीं तो कल आपको पकड़ लेगा, क्योंकि कानून ज्यादा ताकत होता है। आप जितने बड़े पोस्ट में बैठे हो ना क्यों, आपका ताकत कुछ दिन तक है, उसके बाद अपने आप वो ताकत कमजोर हो जाता है। लेकिन कानून हर वक्त वो ताकतवर ही रहता है। साथियों, भारत का संविधान का 19 के तहत आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप किसी को हर्ट कर नहीं सकते, किसी को धमका नहीं सकते, किसी का डिग्निटी का ऊपर आप हनन कर नहीं सकते। कोई भी सिटीजन को आप मारने के लिए धमकाना, सुपारी देना, ये कानूनन अपराध है। कानून कभी भी ऐसे हरकत करने वाले लोगों को छोड़ता नहीं। इसलिए मेरा बहुजन साथियों, कभी भी आप जब भी आप कुछ बोलते हैं, बोलने का पीरियड बाबा साहेब अंबेडकर को थोड़ा याद कीजिए, तथागत बुद्ध को थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि हम शांति, प्रेम, भाईचारा का पुजारी है। हम लोग, हमारा संविधान ये हमें सिखाता है, तथागत बुद्ध हमें ये सिखा के गए हैं। मनुवादियों को शायद प्रेम का भाषा नहीं आता, ब्राह्मणवादियों को मानवता का भाषा नहीं आता। इसीलिए स्वघोषित संत, अयोध्या का संत ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा इनाम, जो राजेंद्र गौतम जी का सर काट के लाएंगे। कितना अपराध भाषा है ये! कानून को कैसे हाथ में ले रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वायरल है, हर कोई ट्विटर हैंडल में ये देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे बात समाज के लिए खतरा है, भारत का यूनिटी के लिए खतरा है, भारत का इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। धर्म, मजहब के नाम पर ये दंगा फैलाने जैसे बात होता है। ऐसे बात से बहुजन समाज को बच के रहना है। मनुवादी ये बात कहते हैं, कहने दीजिए। एक बात हम लोग को याद रखना है, हमारा सभ्यता को, हमारा कल्चर को, हमारा संस्कृति, हमारा धरोहर को संभालना है। हमारा सबसे बड़ा सभ्यता, संस्कृति है बुद्ध धर्म। बुद्ध का द्वारा बताया गया मार्ग का हिसाब से हमें चलना है। और आज का तारीख पे सबसे बड़ा धरोहर है भारत का संविधान। इनको बचाना है, इनको बचा कर रखना है, तब जाके बहुजन समाज का नस्ल इस मनुवादी का जुंगल से आजादी पाएंगे। हमारा लोगों को मनुवादियों ने उनका आजादी को छीन कर रखे हैं, धर्म के नाम पर डरा कर रखे हैं। अभी घर वापसी शुरू हो गया है। भारत में हर जगह में आग की तरह फैल रहा है 22 प्रतिज्ञा। मनुवादी जितनी डराने की कोशिश करने से भी बहुजन समाज डरने वाले नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज बाबा साहेब को जान चुके हैं, बहुजन समाज दादा साहेब कांशीराम को जान चुके हैं, बहुजन समाज तथागत बुद्ध को जान चुके हैं। इसीलिए हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में
बाबा साहेब आम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा गूंज रहा है। मनुवाद जितना भी हमें प्रहार करता है, 22 प्रतिज्ञा उतना उतना स्पीड के साथ भारत में फैल रहा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून को पालन करना बहुजनों का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही हमें सिखा के गए हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।